हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैज़ी रोमानिया से। तो ये पहले मैं आपको आज अपने हॉस्टल के बाहर का ज़रा व्यू दिखा दूं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो इस वीडियो में आज, क्योंकि मुझे सब लोग यही कह रहे थे कि आप हमें जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दें, वीज़ा प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दें, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह फ्री में वीज़ा हासिल कर सकते हैं और उसका वीज़े का क्या प्रोसेस है स्कॉलरशिप एक्सेप्ट होने के बाद, और उसके तीसरे नंबर पे आप जॉब्स किस तरह सर्च कर सकते हैं रोमानिया में आकर। तो सबसे पहले तो जो स्कॉलरशिप की डेट्स हैं वो तो क्योंकि अब गुज़र चुकी हैं, और जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनको मज़ीद मैं गाइड कर देता हूँ कि क्योंकि 1 मार्च तो थी उसकी लास्ट डेट थी। तो अब ये है कि आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हर कोई मेरे से यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलें अब वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। जिन लोगों ने स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया है तो अब उन लोगों को चाहिए कि वो वेट करें और कोशिश करें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवा लें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। और आखिर में उन्हें चाहिए कि वो एम्बेसी से सुपर लीगलाइजेशन के लिए भी वो ईमेल करके वहाँ से एम्बेसी से भी अटेस्ट करवा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब उसकी जो डेट है वो है 30 अप्रैल, जो मतलब यहाँ पे रोमानिया में मतलब जर्नल डेट्स होती हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉर एजुकेशन की तरफ से, कि आप 30 अप्रैल तक प्राइवेट भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो अब जो लोग स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, जिन लोगों ने मतलब जो लोग प्राइवेट भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो 30 अप्रैल तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो एम्बेसी से आप लोगों को अब वीज़ा प्रोसेस का मैं बता देता हूँ। वीज़ा प्रोसेस के लिए जब आपको एम्बेसी से ईमेल आएगी तो वो उसमें उन्होंने आपको मेंशन किया होता है कि 30 अप्रैल हमारी लास्ट डेट है, और उसके बाद हम ना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो वीज़ा प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, आप बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वीज़ा प्रोसेस में ये होता है कि आपको एम्बेसी से ईमेल आती है कि ये स्कॉलरशिप वालों के लिए पहले मैं बता रहा हूँ, जब एम्बेसी से आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो गया है हमारी एम्बेसी से, तो अब हम वेट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है रोमानिया, कि वो आपको अगर सेलेक्ट कर लेती है तो हम आपको ईमेल करके कंफर्म कर देंगे। तो उन्होंने मुझे तकरीबन कंफर्म किया था। वैसे जो स्कॉलरशिप की फ़ाइनल रिज़ल्ट्स की डेट होती है वो होती है 15 जुलाई, लेकिन वो 15 जुलाई से पहले ईमेल कर देते हैं आपको। जून में मुझे ईमेल आ गई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपकी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो गया, तो ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रोमानिया की तरफ से। तो अब आपको चाहिए कि आप ना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करें। वीज़ा प्रोसेस के लिए उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड कर दिया था कि आप इस लिंक ओपन करें और इसमें जाकर आप सारी डिटेल्स देखें कि वीज़ा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और साथ ही उन्होंने मेंशन कर दिया था कि आप अपने ना डॉक्यूमेंट्स में मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया आपका, वो आप लाजमी होना चाहिए आपके पास। वो आप मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से और मोफा से। और एंड में उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आपने एम्बेसी से भी लाजमी आपने उसको टेस्ट करवाना है। तो उसके बाद जो है वो, क्योंकि उस टाइम कोविड था तो आपको कोविड का भी टेस्ट चाहिए था। तो अब आपने क्या करना है, जब वीज़े के लिए आपको ईमेल आ जाएगी वीज़ा प्रोसेस के लिए, तो आपने उस लिंक को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप उसमें जाएंगे तो आप अपना स्टूडेंट वीज़ा वहाँ पे स्टूडेंट वीज़े वाले सेक्शन में जाएंगे ऑनलाइन। तो उसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और अपने जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो वो वहाँ पे सेक्शन बना होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करें और सबमिट करवा दें अपॉइंटमेंट के लिए। तो जब आप अपॉइंटमेंट अपनी सबमिट करवा देंगे तो आपने जिस तरतीब से डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करवाए हैं,
तो उसी तरतीब से आपने एम्बेसी में भी जब आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाएगी कि आपकी इस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आप एम्बेसी में आकर अपने इंटरव्यू के लिए आप आ सकते हैं, वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो आपने करना क्या है, तो जब आप एम्बेसी जाएंगे तो वहाँ पर आपने 2 फाइल्स लेकर जानी है। एक तो होगी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो जितने भी आपके हैं, मतलब तो वो आपने एक उसकी फ़ाइल बना लेना है। सेम उसी तरतीब से आपने ना उसकी फ़ोटो कापीज़, कलर फ़ोटो कापीज़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उनकी कलर फ़ोटो कापी करा लीजिएगा। मैं तो कलर करा कर लेकर गया था फ़ोटो कापीज़। तो 2 आपने फ़ाइलें बना कर लेके जानी है। तो वो जब आपसे इंटरव्यू करते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में वही चीज़ें हैं, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आपकी ओरिजिनल डिग्रियाँ होगी, और सारे टेस्टेड होनी चाहिए, और आपका क्या कहते हैं मेडिकल होता है सर्टिफिकेट, वो पाकिस्तान में तो नायाब लैब से भी बनता है, लेकिन उसके अलावा ये है कि आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं। उसको आखिर में आपने टेस्टेड लाजमी करवाना है, ठीक है। जब आप एम्बेसी चले गए इंटरव्यू के लिए, अब इंटरव्यू में वो पहले तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ठीक है, सारे अटेस्टेड हैं या नहीं है। पहला स्टेप तो ये होता है वहाँ वीज़ा प्रोसेस में ना। तो जब हम वहाँ पर एम्बेसी में जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका वो इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू में जैसे कि पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ, वो इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो बस जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। तो आपने घबराना नहीं है इंटरव्यू में बिल्कुल भी, वो जस्ट सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। और हाँ, जब आपने वहाँ पर जाना है एम्बेसी, तो आपको जो ईमेल आएगी ना एम्बेसी की तरफ से कि आपका इस डेट को इंटरव्यू है, तो आपने वो वाला जो उसका स्क्रीनशॉट लेकर ना उसको आपने प्रिंट निकलवा लेना। जब आप उसका प्रिंट निकलवा लेंगे तो जब आप वहाँ पर एम्बेसी जाएंगे, जिस डेट को आपका इंटरव्यू है, तो आप उसको गार्ड को वहाँ पर शो कराएंगे, देखो भाई आज मेरी अपॉइंटमेंट है, तो ये मुझे ईमेल आई हुई है एम्बेसी की तरफ से। तो आपने जब एम्बेसी जाना है तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी। तो एक तो आप लोगों ने ना पोलियो का सर्टिफिकेट लाजमी बनवा कर जाना है। किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप जाकर बनवा सकते हैं पोलियो का सर्टिफिकेट, वो येलो कलर का जो बनता है, तो वो फ्री में बन जाता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। वो किसी भी हॉस्पिटल से आप जाकर पोलियो का सर्टिफिकेट लाजमी बनवा लेना, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट भी करवा लेना। आपके डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड होने चाहिए जब आप एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जाएं, और इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सिंपली यही पूछते हैं कि आपने रोमानिया क्यों चूज़ किया, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, और अगर आपका स्टडी गैप है तो आपसे वो क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपने इस स्टडी गैप में आपने क्या किया, 4 से मतलब 1 साल 2 साल जितना भी आपका स्टडी गैप का, तो आप उसको उनको क्लैरिफाई करेंगे कि मैं इस ड्यूरेशन में मैंने ये डिप्लोमा किया, ये करता रहा, जॉब करता रहा, जो भी आपके वो है। तो वो छोटा सा इन्फॉर्मेशन वो होता है मतलब इंटरव्यू। उसके बाद वो आपको कहते हैं ठीक है, ओके है। उसके बाद फिर वो आपकी फ़ोटो वगैरह लेते हैं, और वो आपको एक कहते हैं ठीक है आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, तो आप अपना पासपोर्ट यहाँ सबमिट करवा दें। तो पासपोर्ट आप वीज़े के लिए सबमिट करवा देते हैं वहाँ पर, और उसके बाद फिर वो कहते हैं हम आपको ईमेल करके बताएंगे जब आपका वीज़ा लग जाएगा। तो तकरीबन वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ना आपका वीज़ा लग जाता है, जो स्टूडेंट्स का है ना। तो वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ईमेल करेंगे कि आपका वीज़ा लग चुका है, तो अब आप लोग आकर अपना ना पासपोर्ट और वीज़ा वो से रिसीव कर लें। तो ये सिंपल सा वीज़े का प्रोसेस है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस हाँ, जो मतलब प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों को जब यहाँ से किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आप लोग उस एडमिशन लेटर को एम्बेसी में फॉरवर्ड करेंगे, एम्बेसी की ईमेल पे, और उसको बताएंगे कि ना कि हमें ना एडमिशन लेटर मिल चुका है, अब हमें वीज़े के लिए वीज़ा प्रोसेस करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, तो काइंडली हमें वो कर दें, गाइड कर दें, और हमें अपॉइंटमेंट के लिए बता दें। तो वो आज जब आप एम्बेसी में भेजेंगे तो एम्बेसी से आपको फिर रिप्लाई आएगा सेम एज़ इट इज़, जैसे इनको मतलब स्कॉलरशिप वालों को आता है कि वो आपको लिंक सेंड करेंगे कि डियर वीज़ा एप्लीकेंट, ये आपको लिंक भेज रहे हैं, हम इसके ऊपर जाएँ और
इसके ऊपर सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वो करवाएं। तो खैर वो आप एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट जाकर भी मतलब ना वीज़ा प्रोसेसिंग में ना वो वहाँ लिंक ओपन करके वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एम्बेसी को एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दें कि हमें एडमिशन लेटर मिल चुका है, ताकि वो आपका प्रोसेस फास्ट कर सके। क्योंकि कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनका रिप्लाई लेट आता है, तो वो फिर ना आप लोग यहाँ से ना स्टडी के लिए फिर आपको वीज़ा लेट मिलता है, तो आप यहाँ लेट पहुँचते हैं। कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो मेडिसिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो बेचारे लेट आए थे, तो अब वो दोनों सेमेस्टर इकट्ठे ही पढ़ रहे हैं, मतलब एक साथ, क्योंकि वो वीज़ा प्रोसेस लेट होने की वजह से। तो इसलिए आप कोशिश करें एम्बेसी को ईमेल कर दें ताकि उनको पता लग जाए, ठीक है ये स्टूडेंट्स हैं, इनको जल्दी वीज़ा प्रोसेस करना है। स्टूडेंट्स का वैसे जल्दी वीज़ा लग जाता है। तो ये तो वीज़ा प्रोसेस हो गया। अब जो लोग जॉब के लिए मेरे से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, तो उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जॉब के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब अवेलेबल हैं तो रोमानिया में। तो मैं आपको आप लोग खुद भी वहाँ पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग यहाँ रोमानिया में वो जॉब्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर उनकी 2 से 3 ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं रोमानिया की, जिसमें आप लोग इजीली मतलब ओपन करके उनको वहाँ पर अपनी CV सबमिट करा सकते हैं। जब आप लोग वहाँ पर CV सबमिट करवाएंगे उस वेबसाइट पर, तो वो उसके बाद वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू देने के बाद फिर आप उनसे अपनी सारी, वैसे तो उन्होंने मतलब ना वेबसाइट पर सारी चीज़ें मेंशन की भी होती है कि वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी आप जब वो इंटरव्यू ले लेंगे उसके बाद आप उनसे डिसाइड कर सकते हैं कि रेजिडेंस का, खाने का और जितने भी मतलब सैलरी है वो वर्किंग आवर्स कितने होंगे। तो ये मैं जब फर्स्ट टाइम रोमानिया आया था तो मैंने भी जॉब इसी तरह ही सर्च की थी। तो घबराने की बात नहीं है, जो लोग यहाँ पर हैं तो जो लोग पाकिस्तान में वो भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली अपनी CV सबमिट कराकर। वो मैं वेबसाइट्स के जो लिंक है उनकी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मतलब आपको दे रहा हूँ, तो वो आप लोग वहाँ जाकर उसको ओपन करके देख सकते हैं। और जब आप ओपन करेंगे तो वो ना रोमानियन लैंग्वेज में मतलब शो होगा, तो आप उसको ना सेटिंग में जाकर ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं पेज को, और उसके बाद सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में प्रोवाइड हो जाएंगी। तो वो आप इंग्लिश में आप उसको सारा रीड कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करें। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि ना यहाँ पर रोमानिया में तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग इनके जो है ना वो इंग्लिश बोल लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं। तकरीबन इनकी यंग जनरेशन जितनी है, बस जो बुज़ुर्ग लोग हैं काफ़ी, तो जो मतलब गांव वाले इलाकों से, तो उनको मतलब बस इंग्लिश में कभी कभी मसला होता है, तो वो रोमानियन में बात करते हैं। बाकी यहाँ पर आप जितनी भी कंपनीज़ वगैरह हैं वहाँ पर हर जगह मतलब ना इंग्लिश होती है। आप इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। आपको लैंग्वेज का बैरियर है, तो लैंग्वेज वही है कि जब आप यहाँ इन्वायरमेंट में होते हैं तो आप खुद ही सीख लेते हैं, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। जो लोग पाकिस्तान से भी अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई हुई है इस टाइम ना, क्योंकि यहाँ के जितने भी यंगस्टर्स हैं और लोग हैं ना वो सारे जो शेंजन कंट्रीज़ में निकल जाते हैं आगे ना, क्योंकि वहाँ पर सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ रोमानिया में ये है कि सैलरी बहुत, क्योंकि 500 से 600 यूरो इनकी ना एवरेज सैलरी है पर मंथ। तो यहाँ पर इसलिए ना वर्कर्स की शॉर्टेज हुई हुई है, तो तकरीबन हर फील्ड में इनको ना एम्प्लॉय चाहिए। तो आप लोग उस वेबसाइट पे जाएं, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जितनी भी कंपनीज़ हैं जो अच्छी सैलरीज प्रोवाइड करती हैं वो अपने ऐड उसी वेबसाइट पर देती हैं और वहाँ से डायरेक्ट मतलब वो करती हैं। तो मैंने भी जब अपनी जॉब सर्च की थी गर्मियों की छुट्टी में, मैं क्योंकि जॉब करता हूँ सिर्फ, तो मैंने भी उसी वेबसाइट पे अपनी CV सेंड की थी। तो उसके बाद मुझे हर दूसरे दिन वहाँ से कॉल आ रही होती थी कि ठीक है आपका आज इंटरव्यू है, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए। उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, इंग्लिश में भी दिए, रोमानियन में भी दिए। तो वो आप लोग वहाँ पर जाके, बहुत अच्छी वेबसाइट है जॉब के लिए, तो आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग भी। तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बाकी सैलरी वगैरह आप उनसे डिसाइड कर लीजिएगा। उसमें ये है कि जो एवरेज सैलरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, 500 से 600 यूरो है। और उसमें कुछ कंपनीज़ है वो आपको रिहाइश और खाना भी प्रोवाइड करती हैं कि आप लोग अपना मतलब वहाँ पर रिहाइश और खाना आपका फ्री होगा। और वर्किंग आवर जो है नॉर्मली यहाँ पर 8 घंटे हैं। और जो लोग 8 घंटे से ज़्यादा जॉब करना चाहते हैं ओवर टाइम, तो उसको ओवर टाइम के भी अच्छी मतलब अमाउंट मिलती है।
पैसे मिलते हैं आपको ना, तो आप ओवर टाइम भी जॉब कर सकते हैं यहाँ पर रोमानिया में। तो गुड लक। आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिया। अगर किसी का फ़िलहाल मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।